हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो ऑफिस में जनको को देखकर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम अगर ऑफिस आ जाओगे तो मैं तुम्हें पसंद करने लग जाऊँगा? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। तुम ऑफिस में मत आना। जनको ने कहा, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी वजह से नहीं आया हूँ, वो मुझे दादाजी ने बुलाया था। तियांग ने कहा, क्या ज्ञानपा ने बुलाया है? लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया है? उनका अगर कोई काम होता तो मुझे बुला लेते, तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत है? तुम उनकी क्या हेल्प कर दोगे? जनको ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे ज्ञानपा से मिलना होगा। तियांग ने कहा, तुम चले जाओ, मैं ज्ञानपा से मिल लूंगा, तुम्हें मिलने की जरूरत नहीं। जनको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। लेकिन आर्यमा जाता है कहता है, जनको तुम अच्छा हो कि आ गए, ज्ञानपा तुम्हें बुला रहा है, जाओ जाकर उनसे मिल लो। जनको ने कहा, लेकिन मैं तो घर जा रहा था। आर्यम ने कहा, जनको लेकिन तुम घर क्यों जा रहे थे? तुम्हें तो ज्ञानपा ने बुलाया है ना। जनको ने कहा, वो मिस्टर सियो ने कहा मुझे घर जाने के लिए। तो आर्यम ने कहा, जनको तुम्हें चेयरमैन ने बुलाया है, ज्ञानपा यानी चेयरमैन हो इस ऑफिस के, तुम्हें उनकी बात मानना चाहिए ना कि तियांग की। चलो मेरे साथ, चेयरमैन ने तुम्हें मुझे लेकर जाने के लिए यहाँ पर भेजा है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जनको ने कहा, लेकिन आर्यम ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। क्या आप तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे? अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या तुम दादाजी की बात भी नहीं मानोगे? जनको उसके बाद जनको को अपने साथ दादाजी के पास लेकर गए। तियांग ने कहा, मेरी बात कोई नहीं सुनता है, खास करके जनको, उसे तो मैं घर से बाहर निकल कर ही छोड़ूंगा। पता नहीं ज्ञानपा ने उसमें ऐसा क्या देख लिया जो उसके साथ मेरी शादी करवा दिया है। मुझे उससे मजबूरी में शादी करना पड़ा, बाना ज्ञानपा मुझे इस बिजनेस से और घर से बाहर कर देती, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, वो भी जनको की वजह से। मुझे कैसे भी करके जनको को बाहर निकल फेंकना होगा। लेकिन यहाँ पर तो ज्ञानपा जनको को उल्टा ऑफिस लाने के लिए वो बहुत तैयारियां कर चुके हैं। जनको ने कहा, लेकिन ज्ञानपा मैं ऑफिस कैसे आ सकता हूँ, मैं इतने तो उतना पढ़ा भी नहीं है। आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैंने तैयारियां कर लिया है। तुम 1 महीने तक यहाँ पर ट्रेनिंग लोगे, तुम्हें सब कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद तुम तियांग के असिस्टेंट बनोगे, उसके पर्सनल असिस्टेंट। जनको ने कहा, लेकिन मैं कैसे इसको असिस्ट कर सकता हूँ? तो ज्ञानपा ने कहा, ठीक है, मेरी उम्र हो चुकी है तो तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, तुम मेरी हेल्प कर देना। जनको ने कहा, वो तो मैं और भी नहीं कर सकता हो, मैं चेयरमैन की असिस्टेंट कैसे बन जाऊँ? आर्यन ने कहा, ज्ञानपा ने कहा है तो तुम्हें बनना ही होगा, और चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें बहुत ही स्टाइलिश बनाना होगा, क्योंकि तुम ऑफिस आने वाले हो, ऐसे ही तो नहीं आ सकते हो ना, तुम्हें थोड़ा सा बेहतर करना होगा। ज्ञानपा की ऑर्डर है ये, और तुम्हें और मुझे दोनों को ही मानना होगा। उसके बाद जनको को सैलून लेकर गए, और ऐसे ही 1 महीना बीत गया। जनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेने के बाद वो ऑफिस में एंटर करता है। तियांग जनको को देखकर बहुत ही शॉक हो गए। तियांग ने जनको को देखकर कहा, ये कौन है? आर्यन ने कहा, तियांग क्या हुआ, आंखें फाड़कर जनको को क्या देखे जा रहे हो? क्या उसको पहचान नहीं पा रहे हो? जनको का तियांग की शादी के 6 मंथ हो गए हैं। आप जगह तियांग को जनको की ऐसे लोग देखने को मिला। तियांग ने कहा, लुक्सो, और वो चुप हो गए। जनको जैसे सबके साथ बातें करने लगता है। तियांग को अंदर से बहुत जेलस हो रहा था। आखिर जनको इतने अच्छे कैसे दिख सकता है, और वो भी सबके साथ इतने अच्छे और इतने स्मार्ट तरीके से बातें कर रहा था कि तियांग तो बिल्कुल शॉक रह गए। तियांग ने कहा, वो गबर, वो अगली बॉय इतने हैंडसम और इतने ऐस कैसे दिखने लगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, वो तो गाँव से आया था, तो फिर वो एक सुपरस्टार से भी ज़्यादा हैंडसम कैसे लग सकता है? वो तो जिमिन से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था एक गांव से आया हुआ लड़का इतना हैंडसम लग सकता है। अनबिलीवेबल। उसके बाद तियांग जनको से बात करने के लिए उसके करीब गए, लेकिन जनको ने तो तियांग को इग्नोर ही कर दिया और आर्यन के हाथ पकड़कर ज्ञानपा की रूम में चले गए। ज्ञानपा ने जनको को वेलकम किया और सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया। सभी लोग जनको को देखकर बहुत ही खुश है, और जनको ज्ञानपा को कहता है, क्या मैं कर पाऊंगा? ज्ञानपा ने कहा, बिल्कुल, तुमने देखा नहीं क्या तियांग तुम्हें किस तरह से घूर रहा है? आर्यन ने कहा, ज्ञानपा मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि तियांग जनको से बात करना चाहता है, वो जेलिस हो रहा था, उसकी आंखों में मैंने जेलिसी देखा है। ज्ञानपा ने कहा, ऐसा क्या? पहले दिन में ही अगर तियांग इतने जेलिस हो गए तो बाद में क्या करेगा तियांग? रात के डिनर टेबल पर सभी लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, लेकिन जनको नहीं था। तियांग जनको को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो किसी को पूछ नहीं पा रहे थे। आर्यन ने कहा, तियांग तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? आर्यन की बात सुनकर तियांग ने हड़बड़ी में कहा,
नहीं तो मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ, और जनको को तो बिल्कुल भी नहीं। आर्यन ने कहा, मैंने जनको की बात बोला ही नहीं है। लेकिन तुमने जनको की बात ही क्यों बोला है? कहीं तुम उसको मिस तो नहीं कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्या मैं उसे क्यों मिस करने लगा? और उसी टाइम पर जनको आ गए। जनको को देखकर तियांग को मनो सुकून ही मिल गया। जनको ने कहा, ज्ञानपा आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। वो मैं फ़ोन पर बातें कर रहा था। सभी लोग मुझे कॉल किए जा रहा है कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए, खास करके उन्होंने मुझे कॉल किया। वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो मुझसे मिलना चाहता है ज्ञानपा। उसने मुझे कल डिनर पर बुलाया, क्या मैं चले जाऊँ? तियांग कुछ बोलने ही वाला था, आर्यन ने बीच में रोकते हुए कहा, तुम ज्ञानपा से क्या पूछ रहे हो? ज्ञानपा तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना करता है क्या? तुम्हारी दोस्त से तुम मिलने जाओगी, इससे पूछने वाली कौन सी बात है? ज्ञानपा ने कहा, जनको तुम मिलने जा सकते हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। तियांग कहता है, लेकिन मैं उसकी हस्बैंड हूँ, मुझे उसको परमिशन देना है या नहीं, ये तो मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। आर्यन ने कहा, तियांग तुम कब से जनको को अपने हस्बैंड मानने लग गए? और जनको तुमसे क्यों पूछेगा? जबकि तुम उसको अपना हस्बैंड ही नहीं मानते हो, तो वो कहीं पर भी जाए, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन हमारी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मैं जनको को कहीं पर भी जाने के लिए रोक सकता हूँ और आप लोग मुझे कुछ नहीं कह सकते हो। आर्यन ने कहा, नहीं तियांग, तुम उसको नहीं रोक सकते हो, वो हक तुमने खो दिया है। तुमने खुद जंकुक से कहा था तुम्हारी और उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। जंकुक चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहीं तुम खुद को उसके हस्बैंड तो नहीं मानने लग गए? तियांग गुस्से में उठकर चले जाते हैं। जनको ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तियांग को इतना गुस्सा दिलाकर। आर्यन ने कहा, जनको तुम बहुत ही इनोसेंट हो, तुम इतना नहीं सोचना चाहिए। तियांग ये डिजर्व करता है। उसने तुम्हारे साथ जितनी रूड बिहेव किया है ना, उसके लिए उसको ये भुगतना नहीं पड़ेगा। देखना वो लाइन पर आ जाएगा और वो तुमसे माफ़ी मांगेगा। जनको ने कहा, मैं ये नहीं चाहता कि तियांग मुझसे माफ़ी मांगे। ज्ञानपा ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? जनको ने कहा, ज्ञानपा मैं बस इतना चाहता हूँ कि तियांग वो मुझे अपना हस्बैंड मान ले, मेरे लिए ही काफ़ी होगा। मैं तियांग के साथ रहना चाहता हूँ, उसके बगैर नहीं। जनको जब रूम में आया तब उसने देखा कि तियांग सो चुके थे। जनको को लगा तियांग नींद में है, इसलिए जनको तियांग को देखने लगा। उसके बाद जंकुक जैसे सो गए, तियांग सोया नहीं था, वो बस सोने की एक्टिंग कर रहे थे। तियांग जंकुक को देखकर उसकी गाल को टच करने की कोशिश किया, लेकिन जंकुक उठ जाएगा, इसी डर से वो टच नहीं कर पाता है। लेकिन तियांग जंकुक को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद जंकुक जैसे अंगड़ियाँ लेता है। तियांग खुद को रोक लिया और उसने कहा, मैं क्या कर रहा था? मुझे उसको किस नहीं करना चाहिए। आखिर मैं उसको किस करने क्यों जा रहा था? उसने मुझसे बस पैसे के लिए शादी किया है, ये तो प्रूव हो ही गया है ना। उसने ज्ञानपा को बहला फुसला कर वो चेयरमैन की असिस्टेंट बन गया। उसको और क्या चाहिए? वो अब चेयरमैन की जगह पर बैठना चाहता है क्या? या फिर वो सच में मुझसे प्यार करता है और मुझे पाने के लिए सब कुछ कर रहा है? आखिर क्या चल रहा है? लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा था जब वो किसी और के साथ डेट पर जाने वाला है? मुझे इतना जलन क्यों हो रहा है? और जब भी वो किसी और के साथ बात करता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जिमिन को मैं पसंद करता हूँ। अगर ऐसा है तो क्या सिर्फ जिमिन मेरा दोस्त है और उसको बस मैं दोस्त की तरह पसंद करता हूँ? लेकिन ये नहीं हो सकता है ना। मैंने जिमिन से कहा मैं जंको को डिवोर्स देकर उससे शादी करूँगा, तो जिमिन का क्या होगा? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट डे यूनो के साथ डिनर पर जाने के लिए जंको तैयार हो रहे थे। वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देख रहा था और मुस्कुराते ही कहा, मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ ना? यूनो को मैं पसंद तो आऊँगा ना? यूनो मुझसे बहुत दिन बाद मिलने वाला है। आई होप कि यूनो को मैं पसंद आ जाऊँ। और यूनो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैं तुमसे मिल पाऊँगा इसलिए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। तियांग को सुना सुना कर जंको ये सब कुछ बोल रहे थे। आई नो कि तुम भी मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। मैं तुमसे मिलने के लिए जल्दी आ जाता हूँ, मुझे लेट नहीं होना है। जंको जैसे ही अपनी फ़ोन हाथ में लेकर जाने लगा, तियांग ने जंको की हाथ को कस के पकड़कर उसके हाथ को पीछे करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मुझसे बिना परमिशन लिए तुम यूनो से मिलने जा रहे हो? पहले तो जंको डर जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके बाद जंको को याद आया आर्यन ने क्या कहा था, अगर तियांग ऐसा कुछ करे उसको गुस्सा करके तियांग की हाथ छुड़ाने के लिए। वो कैसे, उसको भी वो सिखाया था। तो उसके बाद जंको ने वही किया जो आर्यन ने सिखाया है। तियांग के हाथ को छुड़ाकर उसको गुस्से में कहा, आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं यूनो से मिलकर रहूँगा, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे।
क्योंकि तुम तो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो ना। तियांग ने कहा, जंगकुक तो तुम बातें बोलना भी सीख गए। तुमने अपने लुक को ही चेंज कर लिया। तुम तो यही चाहते थे ना, ज्ञानपा की सारे पैसे को हड़पने के लिए। तुमने पैसे के लिए ही मुझसे शादी किया था और अब तुम्हारी प्लानिंग सक्सेस हो गया है। अब तुम दादी को मरकर खुद उनकी चेयरमैन की जगह पर बैठना चाहते हो। ऐसा ही है ना? तुम बहुत ही लालच इंसान हो। जंको ने कहा, तियांग ज़्यादा हो रहा है। मैं ज्ञानपा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है वो मुझे प्यार से दिया है। तुम ऐसे नहीं कह सकते हो। वैसे भी मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिया है, बस उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। तुम्हें तो ये सब कुछ नहीं दिखाई देता है ना तियांग। तुम बस अपनी ईगो पर रहो। मुझे उन्हें से मिलने जाने दो। और तियांग के हाथ छुड़ाकर वो चले जाते हैं। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ गया है ना, मैं तुम्हारी हिम्मत को तोड़ कर रख दूंगा। जंकुक डिनर करने के बाद जैसे ही घर लौटता है, उसको घर लौटने में थोड़ा सा लेट हो गया। तियांग ने जंकुक की इंतज़ार किया और जंकुक के आते ही उसकी हाथ पकड़कर खींचकर उसको सोफे में लेकर आया। उसको सोफे में धकेल दिया और वो उसके ऊपर आते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बिना परमिशन लिए ही यूनो से मिलने चले गए। आखिर तुमने ऐसा किया भी कैसे? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम मुझसे मिलने नहीं जा सकते हो, तो तुम मुझसे मिलने क्यों गए? जंको ने कहा, तियांग मैंने तुमसे कितनी बार कहा, तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो, तो मैं चाहे कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? तियांग ने कहा, जंको मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम किसी और से नहीं मिलने जा सकते हो क्योंकि हमारी डिवोर्स नहीं हुआ है। जंको ने कहा, ठीक है, मैं ब्रदर आरएम से कह दूंगा, वो डिवोर्स पेपर बनवा देगा, उस पर तुम साइन कर देना। उसके बाद तुम और मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। तुम्हें मैं प्रेशर नहीं करूँगा और तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ। तियांग ने कहा, जंको तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूँ? जंको ने कहा, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। अब मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। जंको ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ? तियांग ने कहा, जंको तुम्हें रीज़न चाहिए ना मेरे साथ रहने के लिए, तो ठीक है, मैं तुम्हें रीज़न देता हूँ। एक कहकर जंको को किस करने लगा और बहुत ही लॉन्ग किस होते जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी भी। उसके बाद तियांग और जंको हॉल में ही इंटीमेट होने लगे। जब तियांग अपने हाथ को जंको की पैंट की तरफ लेकर जाने लगा, जंको ने तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, हम हॉल में हैं, क्या कर रहे हो? कोई आकर देख लेगा। तियांग ने जंको को अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम में लेकर आ गए। जंको ने कहा, तियांग, लेकिन तियांग जंको के पास आकर उसकी यार के पास जाकर उस पर करते कहा, अब तो हम बेडरूम में हैं, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जंको ने कहा, तियांग मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई रियली लव यू। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम बहुत ही गुस्सा हो। बाद में तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा ना? तियांग ने कहा, जंको मुझे कोई पछतावा नहीं होगा क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जंको ने कहा, तियांग लेकिन वो किस लिए? क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ पहले से, इसलिए अब मैं पहले की तरह नहीं रहा। कहीं तुम मुझसे इसलिए प्यार तो नहीं करने लग गए? अगर मैं पहले की तरह हो जाऊँगा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? तियांग ने कहा, जंको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर ऐसा है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तुमसे प्यार करता, ये काफ़ी नहीं है क्या? तुम्हें तो मेरा प्यार ही चाहिए था ना? जंको ने कहा, तियांग तुमने सही कहा, चाहे कोई भी वजह हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। तियांग जंको को किस करने लगा और उसके बाद दोनों बहुत ही क्लोज हो गए। दोनों के बीच में जो दूरियां था वो ख़त्म हो गए। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। दोनों की शादी की 1 साल पूरा होने वाला है। तियांग और जंको की सालगिरह के लिए ज्ञानपा ने आर्यन से कहा था बहुत बड़ी पार्टी देने के लिए, तो आर्यन ने इतनी बड़ी पार्टी की प्लानिंग किया है कि बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। जंको बहुत ही स्टाइलिश बनकर वो हॉल में आ जाते हैं। तियांग अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात कर रहा था। अचानक जंको को देखकर तियांग की नज़र जंको पर ही टिक गए। जंको के पास तियांग आ जाते हैं और आते ही अपनी कोट उतारकर जंको की कमर में बांध देता है। जंको ने तियांग से पूछा, क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंको मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी बेली को कोई और देखे मेरे अलावा, इस पर सिर्फ मेरा हक है। तुम इस तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त मैं नहीं देता हूँ, तुम ऐसे ही कपड़े नहीं पहन सकते हो। जंको ने कहा, लेकिन मुझे ज्ञानपा ने पहनने के लिए कहा था। तियांग ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी है या फिर ज्ञानपा की? ज्ञानपा ने मुस्कुराते हुए कहा, तियांग मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है, तुम क्या चाहते हो? वो किसकी बात माने? तियांग ने कहा, ज्ञानपा बुरा मत मानना,
लेकिन जंगकुक को मेरी बात माननी होगी क्योंकि मैं उसके हस्बैंड हूँ। ज्ञानपा ने कहा, तियांग फाइनली तुमने जंगकुक को अपना ही लिया है, तो जंगकुक अब तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करने वाला हूँ। तियांग तुम्हें जैसे कहेगा या फिर तुम्हें जैसे मन करे तुम चल सकते हो। तियांग ने कहा, तो आप लोग ये सब कुछ नाटक कर रहे थे मुझे जलाने के लिए। आर्यन ने कहा, तो तुम्हें क्या लगा तियांग, सिर्फ तुम ही नाटक कर सकते हो क्या? बहुत ही हार्टलेस बनने की। तुम्हारे पास भी हार्ट है जो जंगकुक के लिए धड़कता है, जिमिन के लिए नहीं। क्या तुम अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? तियांग ने कहा, मैं बहुत पहले ही समझ चुका हूँ। जंगकुक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। मैं बस उसकी बाहरी गुड लुक की वजह से उसको पसंद नहीं करता हूँ और नहीं प्यार करता हूँ। मैं सच में जंगकुक से प्यार करता हूँ, चाहे वो कैसे भी दिखे। मुझे जंगकुक की अगली लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक वो ऐसे कपड़े पहनकर आ जाते हैं जो बहुत ही ढका हुआ सा है और बाल भी बहुत ही बिखरा हुआ सा था, बिल्कुल अगली लग रहे थे। लेकिन तियांग ने अपने घुटनों पर बैठकर जंगकुक को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वो फिर से जंगकुक से शादी करना चाहता है। तो जंगकुक ने भी तियांग को शादी के लिए हाँ कर दिया। वो भी बहुत ही खुश है। जंगकुक तियांग से कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे सच में अपना लिया है, कैसे भी रूप में। तियांग ने कहा, जंगकुक आई रियली लव यू और तुम्हें इतना दुख पहुँचाने के लिए आई एम सॉरी। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी प्यार को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। आई लव यू टू। तियांग ने कहा, तुम मेरी सॉरी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करोगे? क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है? जंगकुक ने कहा, अगर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा तुम दोबारा से वही गलती करोगे। अगर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा तो तुम इसको कभी दोहराओगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। ज्ञानपा ने कहा, जंगकुक मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतने समझदार बन जाओगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम और तियांग हमेशा खुश रहना। जंगकुक ने कहा, ज्ञानपा आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन वो क्या? तियांग ने कहा, वो तो मैं तुम्हें रूम में जाने के बाद दे दूंगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है। वो बहुत ही शाय हो जाते हैं। आयम ने कहा, जंगकुक इतना शाय मत हो, वो तुम्हारा हस्बैंड है और वो तुम्हें सरप्राइज दे ही सकता है। ज्ञानपा ने कहा, जंगकुक तियांग तुम हमेशा खुश रहना। जाओ जंगकुक तियांग के साथ रूम में जाओ। जंगकुक ने कहा, लेकिन बाद में चला जाऊंगा। लेकिन तियांग उसकी हाथ पकड़कर बेडरूम में लेकर आ जाता है और मीरा के सामने खड़ा कर देता है। उसके बाद तियांग एक लॉकेट जंगकुक के गले पर पहना दिया और दूसरा जंगकुक को अपने गले में पहनाने के लिए कहा। जंगकुक ने कहा, ये क्या है? तियांग कहता है, लॉकेट, लव लॉकेट, कपल लॉकेट कह सकते हो। इन दोनों को जोड़ोगे ना तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद जंगकुक और तियांग की फोटो की आधा हिस्सा जब एक साथ करते हैं ना तो दिखने में ऐसा लग रहा था एक साइड से जंगकुक लग रहे थे और दूसरी साइड से ही तियांग लग रहे थे और दोनों साथ में मिलकर एक बच्चे की शक्ल दिख रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक इसके लिए हमें हार्ड वर्क करना होगा। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है। तियांग जंगकुक को बेड पर लेकर गए और दोनों बहुत ही क्लोज होने लगे। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।